हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम अपना यूपी स्पेशल का सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज लेक्चर 4 होगा, है ना, भाग 4। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करके आगे शुरू करते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कल, चलो एक मिनट इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि नदियाँ जो हैं, उत्तर प्रदेश की नदियाँ 3 प्रकार से बहती हैं, मतलब 3 जगहों से बहती हैं। एक तो मतलब 3 उनके बहने के हिसाब से, निकलने के उद्गम के स्थान से 3 तरह की नदियाँ हैं। एक है हिमालय से निकलने वाली, दूसरी हैं पठार से निकलने वाली, जो प्रायद्वीप पठार है वहाँ से, और तीसरी है मैदान से निकलने वाली। तो इनको रिवीजन करते हैं और आगे फिर चलते हैं। तो सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंडक, राप्ती। देखो, गंडक हो गई, राप्ती हो गई, और गंगा, रामगंगा, घाघरा, यमुना, काली या शारदा। काली या शारदा एक ही नाम है, दोनों मतलब 2 नाम है इसके, काली को ही शारदा बोलते हैं। अगला है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। तो कौन कौन सी हैं? कन्हार, टोंस, रेहंद, सोन, चंबल, केन, बेतवा। ये हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। और मैदानी भाग से निकलने वाली 5 नदियाँ कौन सी? पांडो, ये कोई ये सुनी नहीं होंगी आपने, इनको जरूर याद रखना। गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशान। ये है 5 नदी। दोबारा से इधर शुरू करते हैं। ईशान, सई, पांडो, वरुणा, गोमती, ये मैदानी भाग से। अब देखते हैं अगला। देखो, हिमालय पर्वत। अब देखो, हिमालय है ऊपर, है ना, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जानते हैं। अब देखो, गंगा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। गंगा नदी, गंगा इस तरह से बह रही है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी गंगा की, है ना? उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है उत्तराखंड से बहती हुई। तो बंदरपुर से निकलती है सबसे पहले। बंदरपुर से नहीं, ये वो निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री, बंदरपुर से यमुना निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से। तो ये जब यूपी में आती है तो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं कुछ, कौन कौन सी? ये हैं रामगंगा। देखो, सबसे पहले हम बाएं बाईं ओर से इधर से मिलने वाली। देखो, ये अगर फ्लो है गंगा का, तो इसमें फ्लो की तरफ मुँह कर खड़े हो जाओ। उसके हमारे बाएं साइड में बाईं तरफ और दाएं साइड में दाईं तरफ। तो ये हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब बाईं तरफ से मिलने वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, चलो। तो देखो, कौन सी हैं लेफ्ट बैंक से? रामगंगा, उसके बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी। ये हो गई लेफ्ट बैंक। और राइट बैंक से यमुना। 3 ही है बस, यमुना, टोंस और सोन। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। उत्तरी किनारे से मैंने बता दिया आपको, रामगंगा, है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती भी है, बागमती जो उसमें नहीं दिया है ना। और दक्षिण भाग से, दक्षिणी किनारे से, राइट बैंक से यमुना, टोंस और सोन, ये 3 नदियाँ हैं। अब कुछ गंगा नदी के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। क्या उद्गम कहाँ से? गंगोत्री से, है ना। गंगोत्री हिमनद से होता है। और जब ये वहाँ से निकलती है, जब निकलती है ना गंगोत्री से, तब इसका नाम होता है भागीरथी। जब ये नीचे आती है, उसके साथ कौन सी मिल जाती है? अलकनंदा मिल जाती है। भागीरथी के साथ अलकनंदा मिल जाती है आके, कहाँ पे? देवप्रयाग में। तब इसका नाम गंगा होता है। ये मैंने भूगोल में पढ़ाया है आपको, एक बार देख लेना, भूगोल कलेक्शन में देख लेना, ये पढ़ाया है सब कुछ। अच्छा, विस्तार कहाँ कहाँ है? उत्तराखंड शुरू होती है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। ये उसके साथ ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। उसके बाद बंगाल में चली जाती है वैसे एक्चुअली ये, है ना, बांग्लादेश में चली जाती है। तो डेल्टा कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ये अपना डेल्टा बनाती है। लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की? लंबाई 1450। ऐसे इसकी 2500 किलोमीटर लंबाई है। 1450 सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में पूरी कहानी पढ़ाया हूँ मैं, फिर भी यहाँ देख लो एक बार। तटीय शहर, देखो ये चीज़ अलग है। तटीय शहर मतलब इसके तट पर पड़ने वाले शहर, यानी गंगा के किनारे पड़ने वाले यूपी के शहर। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, ये हैं गंगा के किनारे यूपी के शहर। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखो, सबसे पहले कीथम झील, या सुर सरोवर। कीथम या सुर सरोवर बोलते हैं, तो कहाँ? आगरा में। सुरहताल कहाँ? बलिया में। चंद्रशेखर भी बोलते हैं इसको। सुरहताल बलिया में हो गई, ठीक है। एक मिनट सेट कर लें तो इसको, हाँ। चलो, तो अगला है ये करेली, कहाँ पे? लखनऊ। करेली लखनऊ। समसपुर, समसपुर झील रायबरेली में। गौर झील कहाँ है? गौर झील रामपुर में। गौर झील रामपुर में। बड़ा ताल कहाँ है? या गोखुर झील। बड़ा ताल, गोखुर झील कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। बड़ा ताल का गोखुर झील है, ये गोखुर झील है। बड़ा ताल कहाँ पे? शाहजहाँपुर में। और राधा कुंड सब जानते हैं, या मथुरा में राधा कुंड। बरुआ सागर कहाँ? झांसी में। बरुआ सागर झांसी में। कुंद्रा समुद्र कहाँ पे? उन्नाव में। और बल्हापारा, ये कहाँ पे? कानपुर में। बल्हापारा कानपुर में हो गई। उसके बाद में आते हैं राजा का बांध, कहाँ है? सुल्तानपुर। औंधी ताल, औंधी ताल वाराणसी में। औंधी ताल वाराणसी। मोती झील कहाँ? कानपुर शहर। कानपुर शहर में मोती झील। और रामगढ़ ताल कहाँ पे? गोरखपुर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। शेखा झील अलीगढ़ में। शेखा झील अलीगढ़। उसके बाद मदन सागर कहाँ? महोबा। मदन सागर महोबा। टांडा, टांडा या दरी, टांडा दरी, दरार गर्थ, इसके दोनों नाम हैं, मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में पड़ती है ये।
और बेला सागर, या ये क्या है, बेला सागर कृत्रिम झील है, कहाँ पे, महोबा में। और चित्तौरा झील कहाँ पे, बहराइच में पड़ेगी, चित्तौरा बहराइच में। और दरवन झील अम्बेडकर नगर। ये हुई झील, मुख्य यूपी की मुख्य झील। अब पढ़ लेते हैं यमुना के बारे में। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री, जो बता रहा था ना मैं, बंदरपूछ। यमुनोत्री हिमनद से या यमुनोत्री ग्लेशियर से जगह है बंदरपूछ, वहाँ से निकलती है। अपवा क्षेत्र कहाँ कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद फिर हिमाचल में जाएगी, यूपी में नहीं आती है, बाद में यूपी में आएगी। उत्तराखंड के बाद हिमाचल में गई, वहाँ से फिर हरियाणा जाएगी, फिर दिल्ली जाएगी, और उसके बाद दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में आती है। गंगा सीधी उत्तराखंड से यूपी में आती है, लेकिन ये उत्तराखंड के बाद हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में आती है। तो इन राज्यों में इसका फ्लो होता है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं, चंबल कहाँ मिलती है, इटावा के पास, इसमें यमुना में मिलती है चंबल। वहीं दूसरी है बेतवा, बेतवा कहाँ मिलती है, हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास इसमें मिलती है, यमुना में मिल जाती है। केन, 3 नदी हैं इसकी सहायक मेन। हालांकि सिंध भी है, एक सिंध नदी भी है। चंबल, बेतवा, केन। तो केन कहाँ मिलती है, बांदा के पास, बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, तो मथुरा है, वृंदावन है, सब जानते हैं, आगरा है, ये भी जानते हैं, इटावा, ये भी हमने पढ़ लिया, इटावा में मिलती है भैया, ये कौन सी, चंबल मिलती है, तो ये इटावा के किनारे हो गया, इटावा भी इसके किनारे हो गया। कालपी शहर याद रखना, कालपी, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी, ये आपको नहीं पता होगा, ये याद रखना, कालपी, कौशाम्बी और हमीरपुर भी इसके किनारे पर हैं। अगला राप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं। राप्ती नदी उद्गम कहाँ से, रुकुमकोट, कहाँ पड़ता है, नेपाल में, नेपाल से उद्गम है रुकुमकोट से। सहायक नदी रोहिणी है, रोहिणी। संगम कहाँ होता है, ये घाघरा नदी से संगम करती है, कहाँ, बहराज नामक स्थान पर, देवरिया जिले में, देवरिया जिले में घाघरा से मिल जाती है। अगली है घाघरा नदी। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी है। यह है माप चाचुंगो, माप चापुंग चाचुंगो हिमनद पड़ता है कहाँ, तिब्बत में, माप चाचुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं, करनाली, सिख, टीला, सेंटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। अन्य नाम है इसका सरयू, घाघरा का नाम सरयू भी है। और इसी के किनारे क्या है, अयोध्या, रामनगरी अयोध्या इसी के किनारे है। अच्छा, संगम कहाँ होता है, गंगा नदी से हो जाता है छपरा, बिहार में, बिहार में ये गंगा से मिल जाती है। अगला देखते हैं शारदा नदी के बारे में। शारदा, शारदा कहाँ से निकलती है, अच्छा, उद्गम कहाँ से है इसका, देखो उद्गम ये रहा कुमायूं हिमालय से, मिलान हिमनद है, मिलान, वहाँ से निकलती है शारदा। उसके बाद प्राकृतिक सीमा पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में ये बहती है, यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है नेपाल की और पीलीभीत उत्तर प्रदेश की। विशेषता क्या है, सांप की भांति टेढ़ी मेढ़ी बहती है। संगम कहाँ होता है, घाघरा नदी से संगम होता है, कहाँ कहाँ, बहराम घाट के पास ये संगम हो जाता है। मैदान में प्रवेश कहाँ करती है, ब्रह्मदेव स्थल से मैदान में निकलती है। प्रारंभिक नाम क्या है, काली गंगा या गौरी गंगा, काली गंगा या गौरी गंगा शारदा का नाम है। अगली है कौन सी, गोमती झील, गोमती नदी, कौन सी, गोमती नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोमती नदी उद्गम कहाँ से, फुलर झील, पीलीभीत से। अफवाह कहाँ पे, पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, यहाँ बहती है। इसके किनारे कौन कौन से नगर हैं देख लेते हैं। लखनऊ गोमती किनारे, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ तो पढ़ा होगा आपने, सुल्तानपुर और जौनपुर भी इसके गोमती के किनारे हैं। संगम कहाँ, गंगा नदी से मिल जाती है, कैदी, गाजीपुर में, गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है, कौन सी, गोमती। अब देखो बेतवा के बारे में पढ़ेंगे। बेतवा क्या है, कुमरा गांव से निकलती है, रायसेना हिल पड़ती है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बहती है, झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, इन 4 डिस्ट्रिक्टों में यूपी में बहती है। संगम यमुना नदी से हो जाता है कहाँ, हमीरपुर में, बेतवा का, अभी पढ़े थे, पीछे ही पढ़े थे हम। सांस्कृतिक नाम भी है इसका, वेत्रवती, वेत्रवती सांस्कृतिक नाम है। प्रमुख बांध हैं इस पर, राजघाट बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध ही इसी का नाम है, राजघाट बांध इस पर है और इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ क्या क्या इसका, केन नदी। अब हम दूसरी नदी पढ़ रहे हैं, केन नदी, केन नदी कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से, केन नदी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, केन। उसके बाद उपनाम भी है इसका, कौन सा, कर्णवती। और संगम कहाँ पे, यमुना से हो जाता है, किसके निकट, बांदा के निकट, केन नदी बांदा के निकट यमुना से मिल जाती है। अब देखो क्या पढ़ेंगे, चंबल नदी के बारे में। चंबल क्या है, विशेषता है अवनाल का अपर्दन करती है, बीड़ों से होकर बहती है। उद्गम कहाँ से, जानापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश, जानापाव पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में, महू में। सहायक नदियाँ कौन सी हैं, काली, सिंध, पार्वती और बनास, काली, सिंध, पार्वती, बनास। प्रमुख बांध हैं देखो, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, 3 बांध हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, देख लेते हैं एक बार। संगम यमुना नदी से हो जाता है इटावा के पास और सीमा निर्धारण करती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी तीनों स्टेट की सीमा, मध्य प्रदेश की, यूपी की और राजस्थान की सीमा ये निर्धारित करती है। अब पढ़ेंगे टोंस नदी के। उद्गम कहाँ है,
तारमाकुंड कहाँ पड़ता है? ये कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश में। तारमाकुंड से निकलती है टोंस नदी, सहायक नदी बेलन है और संगम हो जाता है गंगा नदी से सिरसा प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है कौन सी? यही वाली टोंस नदी। अब देखते हैं झांसी जिले के प्रमुख बांध हैं। तो परीक्षा बांध कहाँ? बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध बेतवा पर, माता टीला ये भी बेतवा पर, और सुकमा डोकमा ये भी बेतवा पर। परीक्षा, माता टीला, सुकमा डोकमा तीनों बेतवा पड़ते हैं। और एक है पथरई बांध। पथरई बांध ये पथरई नदी और साथ में इसकी सहायक है सुखराई नदी, सुखनाई नदी, इन दोनों पर पड़ता है पथरई बांध। ठीक है। अब देखो ये हैं प्रमुख बांध। कुछ अन्य बांध भी हैं जैसे जिरगो नदी पर जिरगो बांध है ना, जामनी बांध है ना, जामनी नदी पर, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, शहजाद बांध शहजाद नदी पर, गोविंद सागर इस पर, शहजाद नदी पर भी, गोविंद सागर भी कहाँ पड़ेंगे? ये ललितपुर में। देखो ऐसे है, ये इधर वाले ललितपुर के हैं, रोहिणी, शहजाद, गोविंद सागर, सजनाम, ये सब ललितपुर के। और ये मिर्ज़ापुर के हैं। कौन से? मिर्ज़ापुर के कौन कौन से हो गए? ये भी 4, जिरगो, अहरौरा, मेजा और अवध, ये हो गए 4 किसके? मिर्ज़ापुर के। ठीक है। अधवा बांध। ठीक है। अधवा बांध कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का है। चलो ठीक है। और सिरसी बांध भी मिर्ज़ापुर में है। तो कौन कौन से हो गए मिर्ज़ापुर के? सिरसी, अधवा, मेजा, अहरौरा और जिरगो, 5 बांध हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, चलो फिर भी देख लो एक बार। अब देखते हैं इसमें अन्य प्रमुख बांध कहाँ कहाँ हैं। कुछ बांधों के बारे में देख लेते हैं। यह है मुसाखंड कहाँ? चंदौली में पड़ेगा, कर्मनाशा नदी पर। कर्मनाशा नदी पर मुसाखंड। मौधा हमीरपुर में, बिरमा नदी पर। अगला है गढ़वा बांध चित्रकूट में, गढ़वा बांध चित्रकूट में। और कनहर बांध सोनभद्र में, कनहर सोनभद्र में। सलारपुर महोबा में। चंद्रप्रभा कहाँ? चंदौली में, चंद्रप्रभा बांध चंदौली में। अब देखते हैं प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजना कौन सी कहाँ पे है? जैसे राजघाट बांध परियोजना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की है राजघाट बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की राजघाट कहाँ पे? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त है। और कहाँ पे? बेतवा नदी पर राजघाट। अगली है गोविंद वल्लभ पंत, ये कहाँ पे? पिपरी सोनभद्र में है। गंडक परियोजना किसकी है? उत्तर प्रदेश और नेपाल की है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल। गंडक उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार की है गंडक। बैकुल या गोकुल परियोजना कहाँ की है? मथुरा में बहती है भैया, मथुरा में बनी हुई है, यमुना नदी पर है गोकुल परियोजना। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है ना, और बिजनौर के निकट है। और कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। बिजनौर के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में कौन सी? ये रामगंगा। ठीक है। अगला अब देखो एनटीपीसी, कुछ यूपी की एनटीपीसी देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। सिंगरौली कहाँ पड़ेगी? ये मिलाने को आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा मिलाने करने के लिए। सिंगरौली ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, रेहंद भी सोनभद्र में होगी। दादरी कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। टांडा अम्बेडकर नगर, टांडा एनटीपीसी अम्बेडकर नगर। औरैया डिस्ट्रिक्ट ही है। तो देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ यह है, औरैया जो है ना, औरैया ये है गैस आधारित है ना, गैस आधारित। और बाकी दादरी गैस और कोयला दोनों आधारित, दादरी गैस और कोयला आधारित। बाकी जो बची सभी कोयला आधारित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ताप विद्युत संयंत्र देख लेते हैं यूपी के कौन से? अनपरा कहाँ पड़ता है? ये सोनभद्र में पड़ता है। हरदुआगंज अलीगढ़ में पड़ेगा। एनटीपीसी ताप वाले ये भी। ओबरा सोनभद्र में, ओबरा भी सोनभद्र में। परीक्षा झांसी में पड़ेगा। और पनकी कानपुर हो गया, जवाहरपुर एटा हो गया। तो ये ताप विद्युत परियोजनाएं होगी। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर रहा आज का। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग इसको अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बताइए, शेयर करिए। यूपी से सारा है, उससे पहले मैं अभी अब 10-12 दिन में ही ख़त्म कर दूंगा इसको पूरा, एकदम सब कुछ कंप्लीट। यूपी की पूरा फुल जानकारी, ये प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएगा। ठीक है। चलो आप लोग इसको शेयर करिए बस। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।